नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो चंद्रमा को लेकर है कि ज्योतिष में चंद्रमा का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसका हर व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है। समंदर में जो भी वेव्स उठती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, वो सभी चंद्रमा के ही इफेक्ट से होती है। इसीलिए चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है। चंद्रमा इमोशंस का भी कारक ग्रह है। चंद्रमा ज्योतिष में इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसके बिना ज्योतिष शुरू ही नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के नक्षत्र आधारित ही दशा उसकी ज्योतिषी लोग गणना में लेते हैं। इसलिए चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह है। आपके मन में जो विचार आते हैं वो सारे चंद्रमा के थ्रू ही संचालित होते हैं। ज्योतिष में हर प्लैनेट की एक स्पेसिफिक चाल बताई गई है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो प्लैनेट लेता है सारी राशियां कवर करने का। चंद्रमा उसमें सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए ये मन का कारक भी। जैसे मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन के आसपास रहता है। सबसे ज्यादा राशियां बदलने वाला, नक्षत्र बदल, हर दिन चंद्रमा एक नक्षत्र चेंज करता है अपना। इसीलिए चंद्रमा का महत्व बहुत ही ज्यादा माइन्यूट प्रिडिक्शन देने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सूर्य देवता एक राशि में 1 महीने के आसपास रहते हैं, तो चंद्रमा एक दिन में अपना एक नक्षत्र बदल देता है। इसीलिए चंद्र राशि पर आधारित ही ज्योतिष में फलादेश करने का तरीका बताया गया है। देखिए, आपकी राशि वो होती है जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है। अगर आपकी कुंडली में 12 राशियों में से जिस भी राशि में चंद्रमा बैठेंगे वो आपकी राशि कहलाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्लैनेट जिन राशियों में बैठेंगे उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है और उसका इफेक्ट पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। इसीलिए आपके जीवन में भी चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। सारी चीजें मन से ही राउट होती है। आपके मन में पहले कोई भी ख्याल आता है, उसके बाद आप उस पर एक्शन करते हो। इसीलिए आपके एक्शंस को चंद्रमा ही दर्शाता है। आपके पास कोई जातक आता है, कहता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति वो चीज करने की है क्या, ये आपको उसके चंद्रमा से समझ आएगा। चंद्रमा यदि सिंह राशि का है, ऐसे व्यक्ति हमेशा मैनेजमेंट या जहाँ पे अथॉरिटी मिलती है ऐसे प्रोफेशंस में जाने के लिए अपना मन बना लेते हैं और वो उसी वे में एक्शन भी करते हैं। उनको रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा व्यक्ति रिस्पेक्टेड जॉब में जाने के लिए पूरी कोशिश करता है। चंद्रमा जितना बलवान होगा, व्यक्ति का मन उतना शांत एकाग्र रहता है और वो एकाग्र मन के वजह से अपना कोई भी उद्देश्य फुलफिल कर पाता है। चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह बताया गया है। आपके माता की सिचुएशन आपके कुंडली में चंद्रमा बताता है। आपके जन्म के समय आपके माता को कितनी पीड़ाएं थी वो सारी चंद्रमा बताता है। चंद्रमा ब्लड का भी कारक बताया गया है। मंगल ब्लड का कारक नहीं है, चंद्रमा रक्त का कारक है। आपके बॉडी में जो भी रक्त के जन्य रोग है वो चंद्रमा से होते हैं। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के वजह से बहुत जल्दी भी रिजल्ट देता है और चंद्रमा किसी भी प्लैनेट को अपना शत्रु नहीं मानता। इसीलिए मोती ऐसा रतन है जो कोई भी धारण कर सकता है। चलिए अब फलादेश की बात करते हैं। चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठता है उस हाउस में वो इंस्टेबिलिटी देता है। आपके जिस भी हाउस में चंद्रमा है उस हाउस के फलों में आपको बड़ी दिक्कतों के बाद उसके फल मिलते हैं। चंद्रमा जहां भी बैठता है आपको इमोशनली उस भाव के फलों के लिए जोड़ता है और जब तक आप इमोशनली उस भाव को नहीं सोचेंगे आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चंद्रमा यदि 7th हाउस में है, आपकी माँ आपके शादी में ऑब्स्टैकल बनाएंगे। और एक तो माँ के जाने के बाद या इमोशनली बहुत ही ज्यादा प्रे करने के बाद आपकी मैरिज होगी। चंद्रमा के बहुत सारे फलादेश में उपयोग है। चंद्र जहां बैठेगा वहां से सप्तम में स्टेबिलिटी देगा। ये ऐसे सूत्र है जो स्वयं सिद्ध है, ये 100% काम करते हैं
किसी भी कुंडली, किसी भी लगन पर काम करे। चंद्रमा जिस राशि, जिस नक्षत्र में रहता है, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी चीज़ का होता है। बाकी हर एक हाउस में, हर एक राशि में चंद्रमा का क्या प्रभाव है, ये मैं आने वाले वीडियो में आपको सिखा दूँगा। अभी के लिए हम सिर्फ चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं कि उसको कैसे समझे और उसका प्रयोग ज्योतिष में कैसे करें। आज मैंने बहुत ही जल्दी में और बहुत ही ईजी वे में आपको चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक समझाए। इसके और ज़्यादा लेवल्स हैं, इसके और बड़े-बड़े लेवल्स हैं। हम ये भी समझेंगे कि चंद्रमा अपने इथिक्स क्यों छोड़ता है, चंद्रमा अपने रिचुअल्स को क्यों छोड़ता है। ये बहुत डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन है। ये मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर समझाऊँगा। अभी के लिए आप इसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, एक लेवल पे आप आ जाए, प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।